मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन एक सीमित दायरे में व्यतीत हुआ और छोटी छोटी सी मूव्स ही हमें देखने को मिली, कोई बड़ी मूव हमें देखने को नहीं मिली और अल्टीमेटली हमने 30 पॉइंट एक पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई और ये कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग रही। और अब जो नया वीक शुरू हो रहा है मंडे से 27 सितंबर में कैसी पॉसिबिलिटीज़ दिख सकती हैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के अंदर, जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वैसे तो इसके ऊपर मेरी रोज़ एक वीडियो होती है जो तकरीबन मार्केट ओपन होने से मैं 15 घंटे पहले पोस्ट करता हूं। तो क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसकी साथ साथ मैं एक बार डिस्कस करता रहूँगा। और जो मैंने पहले ही वीडियो में कहा था उसका लिंक नीचे है, आप उस वीडियो को देखकर भी फ्राइडे के सेशन को एनालाइज कर सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सभी जानते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो वेडनेसडे की फ्राइडे की रही उसको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें हमने ज़्यादा स्टॉक्स तो नहीं ट्रेड किए और क्योंकि मैं अपने ग्रुप में तकरीबन 1 बजे के आसपास एग्ज़िट कर गया था, क्योंकि मुझे एक कोई अर्जेंट काम था, तो सारा दिन ना होने की वजह से कुछ ज़्यादा ट्रेड हमने लिए नहीं। तो जो ट्रेड हमने क्लोज किए, टीसीएस को हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, जो इंट्राडे के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर ही हमें 36 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो गया, 36 पॉइंट्स का। इन टर्म्स में अगर 300 के हिसाब से करें तो तकरीबन 10,000 11,000 का प्रॉफिट रहता है। बजाज फाइनेंस प्रॉफिट में क्लोज किया, उसको हमने शॉर्ट करके ट्रेड लिया और मुझे केवल 15 से 20 मिनट के अंदर ही 48 पॉइंट्स मिल गए। आप सभी को पता है तकरीबन 125 पॉइंट के आसपास का लॉट साइज होने की वजह से तो आप 6,000 रुपये क्या 6 7 साढ़े 7 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट मान के चल सकते हैं। और अब बात करते हैं मारुति। मारुति को मैंने लॉन्ग करके ट्रेड किया था, उसमें हमें 52 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा, 52 रुपीज़ पॉइंट्स का। इंटू 100 से बात करें तो अगर 5 सवा 5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट रहा। और दो ट्रेड हमने लिए थे, हिंडाल्को को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया था, वो भी मैं प्रॉफिट में हूँ। और इसके साथ मैंने एक पेयर ट्रेड बनाया टाटा स्टील का, क्योंकि टाटा स्टील पिछले 3 4 दिन से एक अच्छी बड़ी गिरावट दिखा चुका है और मेरा ये मानना था कि नीचे से बाउंस करता है तो एक पेयर ट्रेड लेते हैं। अगर सारे मेटल सेक्टर के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ दिखी तो हो सकता है हिंडाल्को भी अगेंस्ट चला जाए। तो इसलिए मैंने हिंडाल्को को कवर करते हुए, क्योंकि उसमें मैं शॉर्ट था, तो इसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड लिया। तो ये एक तरीके से मेरा पेयर ट्रेड है और लिया था मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद। और एक मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का ट्रेड लिया और क्योंकि वो नीचे तकरीबन बार बार सपोर्ट ले रहा था और मिड पॉइंट पे मैंने 7600 के आसपास ट्रेड किया जब वो पॉजिटिव साइड पे था। हाँ, मानता हूँ कि उसमें इंटरडे में गिरावट आ गई, लेकिन लगता है कि 2 3 दिन में वो संभल जाना चाहिए स्टॉक। तो ये ट्रेड मैंने 4 5 दिन के व्यू के साथ ही ट्रेड लिए हुए हैं। और जिसने मेरी परफॉर्मेंस को लाइव देखना है ड्यूरिंग द मार्केट, आपको मैं 7 दिन केवल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप मेरे को मेरे ग्रुप के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी है नीचे, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए और मैं आपको खुद ऐड कर लूँगा। बाकी की बातें जब आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे उसके बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एच की। अगर मैं एच की बात करूं तो इंटरडे में इसमें फिर से गिरावट दिखी और क्लोजिंग रही तकरीबन 275 के लिए। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, 270 अब के हिसाब से 270 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं कि 270 ब्रेक करेगा। मेरे हिसाब से पहले जर्नी 289 और उसके बाद 300 की होनी चाहिए। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी जिसको लंबे नज़रिए के साथ लॉन्ग करना है। और वैसे अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू एमएसीडी एक बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है। फिर भी डिप अगर 270 के नीचे की भी हो जाए तो भी, अगर स्टॉक आपको बहुत बढ़िया प्राइसेस पे लेना है तो वो 258 का प्राइस होगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि 270 इमीडिएट हम बड़े लेवल्स के साथ ब्रेक करेंगे। आप देखिए यहाँ से जब से हमने 31 तारीख से 267 को क्रॉस किया, इंट्राडे में हम इसमें जरूर एक बार गिरे जरूर थे, लेकिन उसके बाद हमने क्लोजिंग यहाँ से नीचे नहीं दी। हाँ, अगर 278 को क्रॉस करके हम नीचे क्लोजिंग देते हैं तो थोड़ा सा जिसने नया बाय करना है वो रुक जाए, जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। 270 के नीचे नई पोजीशन नहीं लेनी। आईटीसी आईटीसी ने अपने हाई लेवल से थोड़ी सी गिरावट दिखाई है। मेरे हिसाब से एक बार स्टॉक 233 तक आना चाहिए और उसके बाद 227 225 तक भी गिरावट आनी चाहिए। हाईली ओवरबॉट था, आप देखिए कितना
86 के RSI के साथ ट्रेड कर रहा था तो गिरावट तो बनती थी। हाँ, हमने ट्रेड नहीं लिया, मैं जबकि कह रहा था कि मैं एक हायर लेवल से इस पर शॉर्ट करूंगा, लेकिन नहीं ले पाया क्योंकि मैं मार्केट में था नहीं। और जब गिरावट एक बड़ी आ गई तो नीचे के लेवल पे शॉर्ट बनता नहीं था। तो अब जिसने बाय करना है डिप पर, उनके लिए प्राइस रहेगा 225 और 216 के बीच में। अगर मिलता है और बड़ी गिरावट आती है तो वहाँ पर बाय करें। हिंडाल्को को देखिए मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया हुआ है, और इसके साथ मैंने टाटा स्टील खरीदा है, इसको बेचा है और टाटा स्टील को खरीदा है। और जहाँ पर मैंने बेचा था वहाँ से ये स्टॉक नीचे है, इतना बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं है लेकिन हाँ नीचे है। मेरे हिसाब से एक बार टारगेट इसका 470 का आना चाहिए, 470, और उसके बाद 462 के अगर नीचे क्लोज आता है तो फिर तो बहुत वीक हो जाएगा। तो हमने डिपर मतलब हाई पर सेल किया है। और जो रिसेंटली इसका हाई 490 के आसपास लगा था, मैंने इतना तो नहीं, 481 के आसपास, 81 के आसपास शॉर्ट लिया है। और इस ट्रेड को मैं होल्ड रखूंगा क्योंकि ये एक तरीके से मेरा पेयर ट्रेड है। अगर टाटा स्टील बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से उसके कंपैरिजन में लॉस होना नहीं चाहिए। लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है दोनों ही आपके अगेंस्ट चले जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कई बार। तो जैसा कि टाटा स्टील जैसे ही मैंने बाय किया वहाँ से थोड़ी बड़ी डिप आ गई उसके अंदर, जबकि इसके अंदर उस हिसाब से नहीं आई। तो मूव पकड़ेगा तो टाटा स्टील की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसीलिए मैंने उसको लॉन्ग किया था। तो इस ट्रेड को हम एज इट इज़ रखेंगे। अब जिसको डिप पर बाय करना है, गिरावट में आपको 450 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी को अभी नया ट्रेड मैंने कहा था कि इसमें लॉन्ग जाना है तो 490 के ऊपर लीजिएगा, 489095 या 4900 के ऊपर, वहाँ तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए नए ट्रेड के लिए। जिसने नीचे से बाय किया हुआ है, देखिए क्लोजिंग तो वीक थी, कल के सेशन के हिसाब से ही वीक थी, जो थर्सडे का क्लोजिंग आई थी, और आज भी हम उसी के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो हम सारी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन गिरावट भी उस हिसाब से नहीं हो रही। तो ये एक ठीक बात कह सकते हैं कि गिरावट भी उस हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर हमें बढ़त नहीं मिल रही तो मेरे हिसाब से अग्रेसिव बाइंग या एक बड़ी मूव दिखेगी आपको 4900 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर, तो थोड़ा सा अवॉइड करें जिसने नई ट्रेड लेनी है। सिप्ला सिप्ला ने देखिए ऊपर के लेवल से एक बड़ी गिरावट दिखाई, 985 के हाइज लगाने के बाद 966 के आसपास के लो लगाए। तो मेरे जैसे मैं आपको पहले कहता आ रहा था कि 960 पर एग्जिट हो जाइए, 935 के पास एंट्री लीजिए। और कल के दिन में भी 970 के आसपास क्लोज हुए थे, और आज हमने 990 के आसपास के टारगेट लगा दिए थे। और मैंने मेरी एक वीडियो पिछली देख लीजिए आप, मैंने उसमें क्या कहा था कि मुझे 990 और 1000 के टारगेट दिखते हैं, और 990 के आसपास तो हम आज भी चले गए। तो अब करना क्या है, देखिए नीचे से मूव ये स्टॉक तकरीबन 890 से लेकर 990 तक के 100 पॉइंट्स की दिखा चुका है, और 100 पॉइंट से हम 30 पॉइंट निकाल दें तो हमें तकरीबन जो हाई लगाया वहाँ से 949 950 का प्राइस सही रहेगा हमें लॉन्ग जाने के लिए, जिसको डिपर बाय करनी है। बाकी जिसके पास पड़ा हुआ है वो होल्ड कर रखे, नई एंट्री 950 या 940 के बीच में मिले तो वहाँ पे लीजिए लॉन्ग साइड पर फ्यूचर्स के अंदर, और साथ में अपनी पोजीशन को हेज रखिएगा। भारती, देखिए भारती ने कंसोलिडेशन चल रहा है, और 75 की RSI है। मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 718 के नीचे वीक होगा, उस केस में आपको 690 तक के टारगेट दिख सकते हैं। 30 से 40 पॉइंट के लिए किसी ने शॉर्ट करना तो वहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड मत लीजिए, वेट कीजिए। बजाज फाइनेंस को मैंने आज शॉर्ट करके पैसे बनाए, और मैं तो केवल, आप ये देखिए बजाज फाइनेंस में केवल 50 रुपये लेके निकल गया 48 रुपये के आसपास, जबकि हाई से ये स्टॉक ने तकरीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट है, 100 से भी ज़्यादा। तो पोजीशन मैंने एग्जिट कर ली थी, मुझे गिरावट नज़र आ रही है। एक बार अगर फिर से इसने 6550 ब्रेक किया, जहाँ क्लोज हुए वहाँ से 60 से 70 पॉइंट नीचे, तो आपको तकरीबन 50 से 100 पॉइंट की गिरावट दिख सकती है। तो जिसको शॉर्ट करना हो 7650 के नीचे जाए तो शॉर्ट कीजिएगा, वो भी हैजिंग के साथ। ब्लाइंडली शॉर्ट मत कीजिएगा, देखते बालते जब हमारा प्राइस आएगा वहाँ पर। यहाँ पर 2 दिन की बड़ी मूव के बाद एक छोटी सी गिरावट 2 दिन से दिखी है, लेकिन ओवरबॉट था स्टॉक, नो डाउट, लेकिन इतनी आप देखिए ना, यहाँ पे 85 के RSI के साथ ट्रेड कर रहा था, तो गिरावट तो बनती थी। लेकिन गिरावट देखिए, जब हमने सोची गिरावट आ भी तो नहीं रही थी, तो आप देखिए यहाँ से कितना लंबा एक कंसोलिडेशन फेज का तकरीबन 10-15 दिन चला, और उसके बाद की मूव 2 दिन ऊपर की दिख गई। तो यहाँ से इसलिए मैंने शॉर्ट साइड पर ट्रेड किया था कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, और मैं ये मान के चल रहा था कि अगर मुझे जाना नहीं होता
तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करता, शाम तक का वेट करता। तो अब अगर 7650 ब्रेक करेगा तो एक बार शॉर्ट करके ट्रेड करेंगे हैजिंग के साथ, तब तक वेट कीजिए। और जिसको बाय करना है 7400 के नीचे मिले गिरावट पे तो बाय कीजिएगा, यहाँ से 400 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। अरविंदो फार्मा को अभी अवॉइड कीजिए। लॉन्ग जाना हो तो 747 के ऊपर, उस केस में 800 का टारगेट होगा। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना, जिसकी पोजीशन बनी हुई है हैजिंग के साथ वो कंटिन्यू रख सकता है। अंबुजा अंबुजा ने देखिए कितनी बड़ी गिरावट दिखा दी, और सारे सीमेंट सेक्टर में स्टॉक में गिरावट आई थी। जो मिस कर गए थे यहाँ पर, मैंने कहा था जैसे हमारे पास यहाँ पे प्राइस बना हुआ था 405 पर हमने ट्रेड लिया था, उसके बाद हमने एग्जिट नहीं किया था। और मैंने ये कहा था कि अगर 425 के ऊपर निकलता है स्टॉक तो 440 तक जाने की क्षमता रखता है। तो मेरा ट्रेड अभी भी ये पड़ा हुआ है, और फिर से मैं बता रहा हूँ जिसको नया ट्रेड लेना है, मुझे लगता है कि 406 को ये फिर से होल्ड करेगा। अगर वैसे तो जहाँ क्लोज हुआ है ये भी प्राइस अच्छा है लॉन्ग जाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी को और डिप पे बाय करना है 406 के आसपास लॉन्ग साइड पे पोजीशन ले सकता है हैजिंग के साथ, क्योंकि ये 50 डेज मूविंग एवरेज है। मुझे लगता नहीं कि ब्रेक हो, लेकिन अगर ब्रेक हुई तो भी आप हैज होंगे, तो तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो गिरावट पर बाय करने ही की स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। 50 डेज मूविंग अगर होल्ड होती है तो एक बाउंस मिल सकता है, अदरवाइज आपकी पोजीशन हैज होगी। अगर उसके बाद गिरावट आ भी जाती है तो कोई इतना अनलिमिटेड लॉस नहीं है। हाँ, ऑप्शन का प्रीमियम जो आप पे करेंगे वही आपका मैक्सिमम लॉस है, उससे ज़्यादा आपको लॉस होगा नहीं। उस केस में हाँ 380 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी कम लग रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।